दो प्राकृत संख्याओं का योगफल 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योगफल 8/15 है, तो संख्याएं याद करें। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पे हल लिख लेना है, ठीक है। अब ये दो प्राकृत संख्या हमें मालूम नहीं है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माना कि पहली प्राकृत संख्या इसे a मान लेते हैं, तथा दूसरी प्राकृत संख्या इसे b मान लेते हैं। अब यहाँ पे इस दोनों का योगफल कितना दिया है, 8। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार तो a प्लस b ये दोनों का योगफल हो गया और बराबर में कितना कहता है, 8। इसे समीकरण 1 मान लेंगे। अब इसी तरह से आगे फिर क्या कर रहा है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल यानी a और b है, तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, देख लीजिए। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। व्युत्क्रम का मतलब उल्टा, 1 नीचे है तो ऊपर चला जाएगा और a ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से इसमें भी 1 ऊपर जाएगा और b नीचे आ जाएगा। तो इस दोनों का योगफल कितना है, 8/15। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1/a प्लस 1/b बराबर 8/15। अब ये भिन्न में है, इसको हम क्या करेंगे, साधारण में ले आएंगे, यानी सिंपल में जैसे ये है उस तरह से कर लेंगे। तो वैसे करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा। पर शॉर्टकट में देखिए क्या करना है, इस 1 को b से गुना कर देना है और इस a को 1 से कर देना है और नीचे वाला को नीचे से कर देना है। तो पहले हमको a वाला चाहिए, तो a को 1 से गुना कर देंगे तो a होगा, प्लस है तो प्लस, फिर 1 को b से करेंगे तो b। इतना क्लियर। बट्टा है तो नीचे डाल देंगे बट्टा, और a को b से गुना करेंगे तो a और क्या हो जाएगा, b बराबर ये 8 क्या हो जाएगा, 15। चलिए अब यहाँ पर क्या होगा, देख लीजिए a प्लस b बराबर कितना है, 8। तो इस a प्लस b की जगह पर हम क्या दे देंगे, 8 बट्टा नीचे में क्या है, ab और बराबर में क्या है, 8/15। अब एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि जब भिन्न में हो और ऊपर सेम संख्या हो और नीचे भी सेम हो तो वो कट जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं ना, यहाँ पे 8 है और यहाँ पर भी 8 है, तो ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देख लीजिए a b बराबर क्या आ गया, 15। a b का मान 15 आ गया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख लीजिए, a प्लस b है, ये 8 के बराबर है और a इंटू b जो है ये 15 के बराबर है। तो अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है, a प्लस b किस में आएगा, और a इंटू b किस में आएगा। तो हम जानते हैं कि a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता, तो a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 4ab ये सूत्र होता है। अब हम ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमको a प्लस b का मान 8 दे रखा है और यहाँ पर a माइनस b का मान हमको निकालना है, और a माइनस b के होल स्क्वायर बराबर में मुझे सूत्र पता होता है a प्लस b का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। तो हम a प्लस b का मान सिंपल से यहाँ से उठा के 8 रख देंगे और ab का मान इसको उठा के वहाँ पर रख देंगे, इसलिए मैंने इस सूत्र को लिखा। ओके, अब इसके बाद आप क्या करोगे, देख लो, a माइनस b ठीक इसी प्रकार से रहेगा, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर a प्लस b का मान कितना है, तो कहोगे आप सर 8 है, तो 8 का स्क्वायर और माइनस 4 है और यहाँ पे बीच में गुना का चिन्ह होता है, a इंटू b का मान वो कितना है, तो 15 है। क्लियर। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है वो देख लीजिए। सबसे पहले a माइनस b का होल स्क्वायर है, तो a माइनस b का होल स्क्वायर और बराबर 8 का वर्ग कर देंगे, 64 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस देंगे, 15 चौके 60 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या है, a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर 64 में से 60 घटा लोगे 4 बचेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए a माइनस b बराबर निकालेंगे तो ये स्क्वायर को छोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या होता है, रूट, और ये क्या हो जाएगा 4। तो a माइनस b बराबर कितना आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 होता है। क्लियर। अब इसके आगे अपने को क्या करना है, देखिए ये समीकरण 1 था, इसे समीकरण
2 मान लेना है। अब इतना हो जाने के बाद अब आप एक समीकरण में देख रहे हैं ये प्लस का साइन है और इसमें माइनस का साइन है, तो हम समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, प्लस माइनस में b कट जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। समीकरण 1 में क्या है, तो a प्लस बी बराबर 8 है और 2 में क्या है, a माइनस बी बराबर 2 है। इसको जोड़ रहे हैं तो जोड़ने में प्लस माइनस कट जाएगा, a और a यानी a के क्या हो जाएगा 2a और बराबर 8 2 कितना हो जाएगा 10। अब इसके बाद यहाँ से आप a बराबर निकालोगे, देखो ये a बराबर निकालोगे तो पहले लिखोगे 10 और ये 2 जो है कहाँ चल जाएगा, बट्टा में काटेंगे तो कितना आ जाएगा 5, इसलिए a बराबर कितना आ गया 5। तो ये अभी पहली प्राकृत संख्या मैंने माना था वो आ गया। अब यहाँ पर आपको इस a का मान समीकरण 1 में या नहीं तो समीकरण 2 में रख लेना है, फिर वहाँ से क्या हो जाएगा b का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, तो a प्लस बी बराबर 8 है। तो a का मान कितना आया है 5, तो इसके जगह पर 5 और प्लस b बराबर कितना है 8। अब यहाँ से b बराबर निकालेंगे, देखिए हम यहाँ लिख देते हैं b बराबर निकालेंगे तो पहले 8 है बराबर को उधर वाला लिखेंगे 8 और ये प्लस का 5 है बराबर को उधर चल जाएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, इसलिए b बराबर 8 में से 5 घट जाएगा 3। तो पहली संख्या को मैंने a माना था तो वो 8 आ गया, पहली संख्या a जो मैंने माना था वो 5 आ गया और दूसरी को b माना था वो 3 आ गया। अब इस क्वेश्चन में कह रहा था दोनों का योगफल 8 होता है, तो आप दोनों को जोड़ लीजिए, 5 और 3 8 हो जाएगा और इसी का व्युत्क्रम करके 1/5 और 1/3 लिखिएगा तो ये 8 बट्टा कितना आ जाएगा 15। आशा करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आप समझ गए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब निश्चित रूप से कर लीजिए ताकि जो ही हम यहाँ पे वीडियो डालें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँचे और आप बेहतर तरीके से देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।